नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर जब हम लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, कई तरह के व्रत होते हैं, नवरात्रि के होते हैं, जन्माष्टमी के होते हैं, शिवरात्रि के होते हैं, सावन के होते हैं, अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग व्रत होते हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा व्रत होते हैं और हर महीने कोई ना कोई व्रत लगा ही रहता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम व्रत में ये खा सकते हैं, वो पी सकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें वो पूछते हैं। इस पे ऑलरेडी हमारी कई वीडियोस हैं जो लोग देखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हर कोई पूछता है कि काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे कि क्या हम ग्रीन टी पी सकते हैं व्रत में। तो उसके ऊपर हमने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना लेते हैं। तो ये जो ग्रीन टी पे हमने वीडियो बनाई है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, आपको पीना है या नहीं पीना, ये आपकी धार्मिक जो विश्वास होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने व्रत किया है तो कोई भी बाहर की चीज़ ना लें और ज़्यादा इन चीज़ों में ना पड़े कि हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। सात्विक खाना ले सकते हैं आप, व्रत वाला जो होता है, और कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिसको लेके आपको डाउट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन टी के ऊपर, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं कि क्या व्रत में आप ग्रीन टी पी सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप कौन सा व्रत कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जैसे कि अगर अगर आप फलाहार वाला व्रत कर रहे हैं जिसमें आपको फ्रूट्स खाना अलाउड है सिर्फ, जैसे नवरात्रि में खाते हैं, एकादशी वाले दिन खाते हैं, तो ग्रीन टी जनरली अलाउड होती है। और इसमें आप चीनी, दूध या कोई अनाज नहीं डालें तो ठीक है। हल्की आपको कमजोरी या सिर दर्द से बचने के लिए ग्रीन टी फायदेमंद हो सकती है, आप ले सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि इसके अंदर है क्या। कई बार मसाले डले होते हैं, सॉल्ट्स डले होते हैं, या कोई प्रिजर्वेटिव, कुछ ऐसी चीज़ डली होती है जो कि नॉर्मली व्रत में अलाउड नहीं होता है। और अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, इसमें जल नहीं लेना होता है, तो फिर आप ये नहीं पिए। दूसरा, अगर ग्रीन टी में कई बार कैफीन बहुत ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि खाली पेट होने के कारण आपको एसिडिटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। और क्योंकि खाली पेट आप ये पी रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपकी बॉडी में गैस या जलन हो सकती है। तो इसलिए आप ग्रीन टी उस केस में ना ही पिए। लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि क्योंकि ग्रीन टी एक बहुत पावरफुल ड्रिंक है, तो इसमें कई नेचुरली इंग्रेडिएंट्स तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ग्रीन टी में जो कि आपको नहीं पता होगा, तो शायद आप जानना चाहेंगे, क्योंकि कौन सी चीज़ आप ले सकते हैं व्रत में या नहीं, वो आप उसके इंग्रेडिएंट्स देख के जानिए। सबसे पहले इसके अंदर जैसे बताते हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये ग्रीन टी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, शरीर को डैमेज या फ्री रेडिकल से बचाते हैं, फैट बर्निंग प्रोसेस में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ग्रीन टी लेने से वेट लॉस में मदद होती है, क्योंकि खाना ये अच्छे से डाइजेस्ट करवा देते हैं। दूसरे, इनके अंदर कैफ़ीन होती है, हल्की सी एनर्जी जो मूड शिफ्ट कर देता है। अब थोड़ी बहुत इनके अंदर जो कैफ़ीन होती है उसके कारण ये माइल्ड एनर्जी शिफ्ट दे देते हैं और हमें लगता है कि हमारा फोकस बढ़ गया है, हमारी अलर्टनेस बढ़ गई है। तीसरा, इसके अंदर एल-थियोनाइन होता है जो कि माइंड को रिलैक्स करने वाला तत्व होता है। ये एक एमिनो एसिड होता है एक्चुअली, और ये दिमाग को काम और स्ट्रेस फ्री बनाता है। कैफ़ीन के साथ मिलकर हमारे फोकस को थोड़ा सा शार्प कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है और हमें रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है। इसके साथ ही जो ग्रीन टी होती है उसके अंदर कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी कहे जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। कई कई तरह की वो होती है, आपकी ग्रीन टी होती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि कौन सी ग्रीन टी है उसके अंदर होती है। जैसे कई में विटामिन सी है, विटामिन बी2 है, इस तरह की चीज़ें हैं। अब इसके साथ ही ग्रीन टी के अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो डिजीज़ बीमारियों से बचाते हैं, और ये जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, और आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल के साथ आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है। तो अगर बात करें तो ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और हल्का कैफ़ीन और साथ में दिमाग को शांत करने वाले तत्व और विटामिन्स होते हैं। इसलिए जब आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं व्रत में, तो आप ध्यान रखें कि इसमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके व्रत के लिए ठीक ना हो, क्योंकि कई जगह दवाइयाँ भी नहीं खाई जाती हैं क्योंकि उसमें विटामिन्स, केमिकल्स होते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने जैसे बार-बार कहा है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल आप कोई भी चीज़ आप व्रत में ले रहे हैं तो पूछे नहीं, आप अपने अंदर झाँक के देखें कि क्या आप व्रत में स्ट्रिक्ट होकर के व्रत कर रहे हैं, आस्था के साथ कर रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं, क्या हम सफ़ेद रसगुल्ले खा सकते हैं? क्या हम चाय पी सकते हैं? क्या हम लोग नारियल की बर्फ़ी खा सकते हैं? तो व्रत अगर आप रख रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 1 दिन अगर रख रहे हैं तो उसमें आप सात्विक रखें, और ना भी खाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन व्रत रख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना कंट्रोल के साथ रखिए। तो ग्रीन टी के साथ भी यही है, कहने को ये पानी है, लेकिन इसके अंदर क्या मिला हुआ है उसके कारण आपके व्रत पे असर पड़ सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्रत वाले दिन आप कोशिश करें कि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, क्लीनिंग हो जाए। तो इसलिए कोशिश करें जितना भी कम खाना खाएं उतना अच्छा, जितना आप बाहर की चीज़ें, चाय, ग्रीन टी, लेमन टी कम लें, और साथ में अगर कोशिश करें पानी अलाउड हो तो सादा पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी ज़्यादा पीने से एसिडिटी या नींद में दिक्कत भी हो सकती है। और क्योंकि व्रत वाले दिन हम नॉर्मली खाली पेट होते हैं, तो खाली पेट स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी को हमेशा अवॉइड करें, नहीं तो पेट में बहुत दिक्कत हो सकती है और आप हो सकता है बीमार हो जाएं। और कई जगह व्रत में दवाइयाँ भी नहीं खाई जाती हैं, तो और दिक्कत हो जाएगी। वैसे अगर ग्रीन टी ले रहे हैं तो आप ज़्यादा ना पिए और उसको हल्का ग्रीन टी बनाएं, उसमें चाहे तो नींबू डाल सकते हैं अगर व्रत में अलाउड है तो। खाली पेट बहुत स्ट्रॉन्ग ना पिए। अब लेमन टी आप पी सकते हैं या नहीं पी सकते, उसके ऊपर भी हमारी एक अलग से वीडियो है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। लेमन टी अगर व्रत में पी, कैन वी ड्रिंक लेमन टी इन व्रत और फास्ट, वो आप देख सकते हैं। तो हल्के व्रत में ग्रीन टी पीना ठीक है, लेकिन संयम और अपने शरीर की सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश करें जब आपने व्रत किया तो सात्विक खाएं, फालतू की चीज़ें ना खाएं, पानी पिएं बेस्ट है, और फ्रूट्स खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बताएंगे कौन सा आप व्रत कर रहे हैं तो हम उसके बारे में और डिटेल में बता सकते हैं। और इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि कोई भी व्रत हम करते हैं वो हमारी श्रद्धा पे डिपेंड होता है। कोई भगवान हमें नहीं कह रहा है कि व्रत करो, कोई बाहर वाला बंदा नहीं कह रहा है, ये हमारे अंदर से आवाज़ आती है। जब आपके अंदर से आवाज़ आ गई है तो यानी कि आप व्रत रख रहे हैं, लेकिन उस व्रत में आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस पर पूरा कंट्रोल रखें। क्योंकि एक तरह से व्रत हमें कंट्रोल करने का जरिया होता है। हमारी बॉडी में कुछ अगर बीमारी बन रही है या कुछ हमने उल्टा सीधा खा लिया है, तो अगर एक दिन आप व्रत रख भी रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को फिर से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर सकता है और क्लीनिंग प्रोसेस में मदद कर सकता है। इसलिए चाय पी सकते हैं व्रत में, रसगुल्ले खा सकते हैं, नारियल की बर्फी खा सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमें आते हैं। और सच मानिए जब हम लोग नवरात्रि का ये जो टाइम पीरियड होता है ना, 7-8 दिन का, 9 दिन का, हमारी कुछ कुछ ऐसी वीडियोज़ है उनमें इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं जितना कि हमारे नॉर्मल साल में नहीं आते हैं। तो साल में 2 टाइम जब नवरात्रे होते हैं हमारी इन वीडियोस में बहुत व्यूज़ आते हैं, जिसमें कि ये आता है कि हम रसगुल्ले खा सकते हैं, नारियल की बर्फ़ी खा सकते हैं। और मुझे सच में बहुत हंसी आती है ये सोच कर कि ये मतलब हम लोग व्रत रख रहे हैं और ये पता है ऐसे व्रत वाले से नहीं, उससे 2-3 दिन पहले से ही आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा व्रत आने वाला है तो हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये बनाएंगे। कई जगह तो घर पे मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। तो हमने बार बार कहा है कि बाहर की मिठाइयाँ ना खाएं, कोशिश करें तो घर पे बनाएं। लेकिन अगर घर पे भी आप बना रहे तो व्रत के लिए ना बनाएं, क्योंकि व्रत आपके लिए सात्विक होना चाहिए और आपको कंट्रोल करना सिखाता है ये। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।